पेपर पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि आपको मालूम है 40 मार्क्स का पेपर है हमारा, और 40 मार्क्स के पेपर के अंदर में ये जो है वो 10 मार्क्स का ओरल आने वाला है। ओरल के अंदर में क्या क्या आने वाला है ये सब आपको मालूम है। उपयोजित लेखन मतलब आपको लेटर भी याद करना है और निबंध भी लिखना है, जो भी कुछ लिखना है सब ओरल के बारे में आपको मालूम है। आपके स्कूल वाले बराबर लेंगे, यहाँ पर उसका डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास में कम है। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसमें डिवाइडेशन है, मतलब गद्य विभाग 12 मार्क्स का, पद्य विभाग 8 मार्क्स का। थोड़ा स्पीड में जाऊंगा मैं, जहां पे आपको जरूरत रहेगी वहां पे बोलिए, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा, लिखिए मत। मैं दूसरी बात ये भी बोलना चाहूंगा, साल भर अपने स्कूल में भी यही किया, टीचर बेचारे पढ़ा रहे हैं और हम लोग लिखने का काम कर रहे हैं। समझने का काम कौन करेगा? समझने का काम कौन? एक बार समझो, आप लोग को लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास में सब है, ये सब है। आपको पता चलेगा कि यार ये तो सब मेरे पास था लेकिन मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। ये सब आपके पास में, यकीनन आपके साथ में है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना। आपको कुछ लिखो मत, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। जहाँ पे लिखने की नौबत आएगी आपको ऐसा लगता है सब नहीं, ये सब आपको लिखना है, तो फिर हाथ खाली ऊपर कर देना, मैं समझ जाऊंगा आपको लिखना है। मैं आपको 2-3 मिनट दे दूंगा लिखने के लिए, हमारा वक्त बचेगा। अब लेकिन फिलहाल यहाँ पे सुन भी रहे, लिख भी रहे, ये काम नहीं, हम किसी कीमत पे नहीं। जब जरूरत रहेगी आप हाथ पर कीजिए, मैं आपको मौका दूँ, कुछ मत लिखिए। चलिए, तो वही बता रहा था आपको, गद्य विभाग 12 मार्क्स का, गद्य मतलब आपका पैसेज मतलब सबक पर, और ये जो है पद्य 8 मार्क्स का मतलब नज़म पर। उसके बाद में जो है आपके लिए भाषा अभ्यास मतलब व्याकरण, ये 8 मार्क्स का है। उसके बाद में जो है आपके लिए रहेगा वो क्या है, उपयोजित लेखन 12 मार्क्स का। उपयोजित लेखन में क्या क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से टोटल आपके लिए जो है 40 मार्क्स का, टोटल 40 मार्क्स का पेपर है। अब ये जो 4 विभाग जो दिखाए मैंने, 1 2 3 4, यही आपका सवाल है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4। आइए उसको भी हम लोग देखते हैं किस तरह से क्या क्या करना है। और इसमें जो है सबसे पहले विभाग 1 लेते हैं। विभाग 1 में जो 12 मार्क्स का है गद्य विभाग का, उसमें पठित उतारा 6 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? पठित उतारा मतलब सीन पैसेज जो आपकी किताब से आने वाला है। अब इतनी बार सारे सबक में सोचे कौन सा मैसेज आएगा पता नहीं, इंशाल्लाह वो भी मैं थोड़ा बता दूंगा आपको कि किस किस के तरफ तवज्जो आप लोग दें और किस किस के तरफ आपको ध्यान देना है। आपके गाल पे जो हाथ रखे ना निकाल दीजिए, यहाँ पे बटन है, आपके बटन आपको दिखते नहीं तो दिखाई देंगे, बाद में घर पे जाके देखना। यहाँ पे बटन है, आप लोग ऐसा बैठते हैं ना 2 मिनट के अंदर में आप लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। आप यहाँ पे आपकी बॉडी खाली यहाँ पर है, आपका दिमाग यहाँ पर नहीं रहता है। ये बटन दब दे दूंगा नहीं मैं, यहाँ पे ध्यान दो, ये बटन दोनों तरफ है, घर पे जाके चेक करना यहाँ पे। तो 6 मार्क्स का है। अब 6 मार्क्स के अंदर में जो है पैसेज जो रहेगा वो 100 मार्क्स का जो है 100 शब्द का या 120 शब्द का जो है पैसेज रहेगा। इसमें सबसे पहला सवाल कैसा रहेगा उसको हम लोग देख के चलते हैं कि 6 मार्क्स के अंदर में कैसा रहेगा। पहले 2 मार्क्स की आकलन पूर्ति। अब ये आकलन पूर्ति क्या है, इसका भी एक स्लाइड है, वो भी बताता है कि आकलन पूर्ति में कैसे कैसे सवाल रहेगा, उसको लिखना कैसा है। क्योंकि देखिए प्रेजेंटेशन मेन है, आपको आता बहुत कुछ है, आप लोगों को पूछा जाता कुछ है, आप लिखते कुछ है, और फिर बाद में बाहर निकले ना एग्जाम के बाहर, अरे ये बात तो मुझे भी मालूम था, मैंने इतना लंबा चौड़ा लिख दिया उसके अंदर। लंबे चौड़े को यहाँ पे नंबर नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर हमारा आने का मकसद यही है कि आपको ये बताना है कि नंबर कहाँ कटते हैं। क्योंकि चीफ मोटिवेशन के अंदर में और टॉपर बच्चों के पेपर मैं जब चेक करता हूँ तो ये पता चलता है कि माइनर मिस्टेक में उनके नंबर कटते हैं। तो ये नंबर नहीं कटे आपके, ये मैं आपको इसके लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। तो ये जो है 2 मार्क्स कैसे रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। आकलन पूर्ति का फिर वापस 1 मार्क्स का रहेगा, मतलब टोटल 3 मार्क्स का आकलन पूर्ति पहले पैसेज पे रहेगा। और तीसरा सवाल जो रहेगा वो स्वमत पे रहेगा। स्वमत मतलब सेल्फ रिस्पॉन्स। अब सेल्फ रिस्पॉन्स तो मैं बता दूं, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, सेल्फ रिस्पॉन्स जहां पर आता है आपको एक ही काम करना है, आपको खुद को क्या लगता है वो लिखना है। ये मत सोचो कि मैं नेगेटिव लिखूंगी तो नंबर नहीं मिलेगा, नेगेटिव लिखूंगा तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको लिखना है, आप पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव लिखो, आपको लगता है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, आप लिखो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई एक नंबर भी नहीं काटेगा, कोई एग्जामिनर एक नंबर नहीं काटेगा। जैसे कि आपका जो है तीसरा सबक है, क्या है तीसरा सबक? अनाथाची आई है ना। अब तीसरे सबक के रिलेटेड आपको एक सवाल आ गया, एक सवाल इस तरह से आ गया स्वमत के अंदर में, स्त्री शिक्षणाबद्दल तुमचे स्वतःचे मत लिहा। स्त्री शिक्षण, अब स्त्री शिक्षण के लिखो कि भाई स्त्री को शिक्षण देना चाहिए, आप लोग लिखते जाएंगे पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा। आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं,
कि भाई स्त्री शिक्षण में इतना ही लेना चाहिए, 10वीं तक लिया बस इनफ है, उसको पढ़ते आए लिखते आए, सिर्फ मराठी में आपको लिखना है इतना है बस, यहाँ पर आगे नहीं तालीम हासिल करना। ये आपने खुद का रिस्पॉन्स दिया हुआ है और आपको तो नंबर नहीं कटेंगे कि आप बोलेंगे मैं नेगेटिव लिखी तो नंबर कट जाएगा, नहीं, नंबर यहाँ पे एक नंबर भी नहीं कटेगा। सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए कि हाँ ये स्त्री शिक्षण के बारे में लिखा है। क्लियर हो गई, कौन से क्लियर हो गई। और ये पूरे पेपर में एक ही सेल्फ रिस्पॉन्स है हमारा, यहाँ पर सिर्फ यहीं पर 3 मार्क्स का है, एक ही है, बाकी कहीं पे भी आपको स्वमत नहीं है, स्वमत पूर्ति नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कैसे आएगा, आकलन पूर्ति कैसे आएगी वो मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले जो है सवाल नंबर जो है पहले का ही आज ही देखते हैं, थोड़ा सा चेंजेस है उसमें क्या चेंजेस है, थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ मैं। पठित उतारा ये 6 मार्क्स का, ये यहाँ पर भी वही है, मैसेज वैसे रहेगा 100 to 120 शब्द का रहेगा। इसके अंदर में तीनों सवाल जो है आकलन पूर्ति पे रहेंगे, दो मार्क्स के, टोटल 6 मार्क्स का। तीसरा सवाल भी आकलन पूर्ति का 2 मार्क्स का रहेगा। दिमाग में बिठाते जाओ, आपको याद हो तो बेहतर है, नहीं याद है तो अभी याद हो जाएगा आपका। पहला सवाल हमने जो देखा उसके अंदर में 3 मार्क्स की आकलन पूर्ति, 2 और 1 मार्क्स की, और एक 3 मार्क्स का, 6 मार्क्स का हो गया। यहाँ पे 2 मार्क्स की है, स्वमत है, यहाँ पर आकलन पूर्ति है। ये 2 मार्क्स की, टोटल 6 मार्क्स की, यहाँ पर स्वमत नहीं है। ये दूसरा सवाल मतलब आ में, पहले में आ सवाल ये आपका रहेगा। अब यहाँ पर कैसा रहेगा सवाल उसको देखते हैं हम लोग। ये कुछ सवाल इस तरह से आकलन पूर्ति में रहेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, पहला आकृति बंध पूर्ण करा, आकृति पूर्ण करा, फिर लिखा हुआ है विधान पूर्ण करा। अब विधान पूर्ण करा ना तो विधान लिखना है, देखिए ये भी ध्यान करेंगे, विधान दिया हुआ है आगे डैश दिया हुआ है, वो मुकम्मल आपको लिखना है, जो दिया है वो भी लिखना है, उसके साथ में आपका जवाब भी मिक्स करके लिखना है। हो सके तो उसके नीचे अंडरलाइन करो, अब अंडरलाइन करेंगे ना, जितना एग्जामिनर को आप अच्छा दोगे उतना वो जल्दी में नंबर अच्छे देते जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 3 में से 4 देगा, 3 में से वो 3 ही देगा, लेकिन आप लोग जितना उसको अच्छा दोगे। एक मिसाल यहाँ पर मैं दूंगा कि आप लोग होटल का तो तजुर्बा है आप कि होटल में आप खाना खाने के जाते हैं तो आपने सबसे पहले जो है सलाद ला के रखा है। अगर आप जो है ये ढाबे पे जाएंगे तो वहां पर आपको अलग तरीके का मिलेगा, और थोड़ा और अच्छी होटल में जाएंगे तो अलग तरीका, वही चीज रहती है उसमें, वही रहेगा, टमाटर रहेगा, ककड़ी रहेगी, प्याज रहेगा, वही चीज रहती है। लेकिन जैसे आप जैसे अच्छे होटल में जाएंगे वही चीज को पेश करने का तरीका अलग होता है, अच्छी कटिंग, अच्छे से सजाया हुआ, वही चीज, पैसा हमसे ज्यादा लेता है, वही चीज रहती है ना, चीज वही, मतलब आपने याद किया वही है, आपने जो पढ़ा है वही है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपका 5 स्टार समझा जाएगा। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहेगा, आपको कुछ सोचेगा छोटी कोई भी होटल है और उसमें कैसा भी मिक्स करके लाके डाल दिए। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखें कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पर चौकट पूर्ण करा, वो चौकट जो दिया है उसको पूरा करना है, वेब आकृति पूर्ण करा, आकृति को सोडवा, एका वाक्यात उत्तर है, ये पूरा लिखना है, यहाँ पे पूरा लिखना है। देखिए यहाँ पे जो सवाल रहेंगे ना उसमें कैसा लिखना है, जैसे कि पहले ही वही सबक का, तीसरे सबक का मैं लेता हूँ कि सर्वजन लेखिकाला या नावाने संबोधित, और नीचे एक बॉक्स दिया है, क्या आएगा उसमें जवाब, चिंदी, क्या आएगा उसमें जवाब, देखो सिर्फ वहां पे चिंदी लिखना है, लेकिन आप पूरा मुकम्मल लिखने जाएंगे वहां पर, वो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा इसने कुछ और लिखा है, क्योंकि उनको इतनी जल्दी होती है। हमारे यहाँ पर एग्जामिनर बैठे हुए मॉडरेटर दूसरे भी है, हमको मालूम है कि वक्त रहता है हमको सिर्फ 5 दिन के अंदर, 5 दिन में मुकम्मल करने का पेपर, 100 200 पेपर 300 पेपर 5 दिन में पूरा करने का, तो वो खाली एक फौरन नजर में जो पड़ जाता है फटाफट नंबर देके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दीगर काम रहते हैं, स्कूल के काम रहते हैं, इसके लिए उनको सिर्फ जो चाहिए वही देने का चाहिए। आपने मुकम्मल लिखा तो भी नंबर मिलने वाला है, लेकिन जल्दबाजी में उसने नंबर नहीं दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। रीचेकिंग में डालोगे तो भी वो कुछ चेक नहीं होता, वो कुछ चेक नहीं होता, रीचेकिंग में सिर्फ नंबर चेक किए जाते हैं कि भाई नंबर टोटल बराबर है क्या, कम है क्या, बस इतना। आज जब आप पेपर मंगाओगे, एक बोर्ड ने रखी हुई स्कीम, 400 रुपया एक पेपर का, अगर आप 400 रुपया एक पेपर का भरते तो आपने एक ऐसा पेपर लिखा, आपको जेरॉक्स कॉपी मिलती है, और उस जेरॉक्स कॉपी में आप देख सकते हैं कि नंबर कहाँ पे आपको कम मिले, ज्यादा मिले, आपकी टीचर्स को चेक करेंगे, वापस आप लोग क्लेम करोगे तो आपको नंबर ज्यादा होते हैं तो मिल जाएंगे, वो मिलते हैं। लेकिन वो 400 रुपया हर सब्जेक्ट का भरना पॉसिबल नहीं होता, और हम सोचते हैं पहले बात तो हमें खुद में डाउट रहता है कि वाकई हमारे कम मिले हैं कि कम मिले, तो 400 रुपये डाले कि नहीं डाले, है ना। इसके लिए हम लोग उसके में नहीं जाते, इसके लिए उसको पहले ही हम लोग नहीं जाते हुए हम लोग सीधे जवाब दे रहे ना, तो इस तरह से आप लोग ये लिखेंगे, एका शब्दात उत्तर लिया,
और उसके बाद में विधान पूर्ण करा, कारण लिया। कारण लिया भी एक ही वाक्य में, कारण लिया भी एक ही वाक्य में। जैसे कि ज्योग्राफी में वजूहात लिखे 3-4 लाइन में, 2-3 पॉइंट में, ऐसा यहाँ पर नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने जवाब के लिए लिखा एक शब्द, दो शब्द, अनेक शब्द, एक संपूर्ण वाक्य। इतना ही जवाब में आपको डालना है, ठीक है। अब कौन से पैसेज कैसे देंगे वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए कि दूसरा विभाग मतलब दूसरा सवाल। देखिए दूसरा विभाग दूसरा सवाल। दूसरा सवाल 8 मार्क्स का है। दोनों जो है दो कविता रहेगी, दोनों सवाल से यहाँ पे अलग अलग नहीं, यहाँ पर अलग अलग नहीं है। जैसे यहाँ पर पैसेज के अंदर में अलग अलग था, पहले सवाल के अंदर में जो है पैटर्न अलग था और आम में पैटर्न था अलग। यहाँ पर दोनों सेम है, इसके लिए एक ही स्लाइड पर मैंने इसको लिया हुआ है। क्या रहेगा आपको 4 मार्क्स की एक रहेगी कविता और 4 मार्क्स की एक कविता के अंदर में सबसे पहला वही आकलन पूर्ति 2 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 2 मार्क्स की। और ये 2 मार्क्स और दूसरे कविता में 2 मार्क्स। 4 मार्क्स की आकलन पूर्ति। आपको बता दूं, आपको 4 मार्क्स अगर हासिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? कौन सा सवाल आने वाला है आपके टेक्स्ट बुक में? कविता के नीचे जितने भी आकलन पूर्ति दी गई है इंशाल्लाह उसी को आप कर लीजिए, उसी से सवाल आएगा। करेंगे तो 4 मार्क्स आपके हो गए। 4 मार्क्स हुए कि नहीं? करना है, इसके लिए करना मतलब ऐसा नहीं आपको प्रैक्टिस घर पे करना है। प्रैक्टिस करोगे तो होगा, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो ये होगा। टाइमिंग सेट करके करना है आप लोग। लास्ट में मैं टाइमिंग बताऊंगा कि कौन से सवाल को कितना वक्त आपको देना है और वो घर पे प्रैक्टिस करना है। हाँ, वही गाल के साथ निकल दीजिए। दूसरा सवाल रहेगा पंक्तीचा सरल अर्थ लिहा। सवाल रहेगा आपको ऐसे ही खाली दिलेल्या पंक्तीचा सरल अर्थ लिहा। अब सरल अर्थ लिहा मतलब सीधा आपको जो समझा हुआ है वो अर्थ लिखना है, वो लाइन को लेकर लिखना है, ठीक है। सर मराठी को टफ जाती है, समझ में नहीं आता उसके अंदर में क्या लिखना है ना, उसके अंदर में क्या लिखो उसके अंदर समझ में नहीं आता। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर देखो सवाल क्या है, सवाल क्या है? सरल अर्थ लिहा। सवाल क्या? सरल अर्थ लिहा। यहाँ पे लिखा है कि कवि यानी कविता से नाम लिया, लेकिन आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आप जो है क्या कीजिए कि कविता का जो है कवित्री हो या कवि हो, अगर संत वाणी है तो उसके संत का नाम ये आप बाय हार्ट कर लीजिए और पहली लाइन आपको 2 लाइन वही लिख दीजिए कि ही ओळ है ना, ये लाइन ही ओळ या संत वाणी जी आहे या कवितेची आहे, याचे कवयित्री या फिर याचे कवि ये आहे। इतनी 2 लाइन तो आपको ये कर सकते हो, नहीं कर सकते? तो ये समझ लीजिए कि आपको 1 नंबर मिला ही मिला है। तो कितना इजी है, लेकिन हम लोग करते नहीं। आप करोगे ना और लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो ये 1-2 लाइन आप लोग लिखेंगे। ये 2 लाइन अगर आप लोग लिखते हैं तो ये 2 लाइन के बाद में फिर आपको जैसा समझेगा वो लाइन का मतलब उस तरह से आप रिलेटेड कुछ न कुछ तो लिखेंगे, मुझे उम्मीद है। तो थोड़ा बहुत भी अगर मैच करता है तो आपको 1.5 मार्क्स वहां पर मिल जाएगी। अब 1.5 मार्क्स जो है वो आगे चलकर कहीं ना कहीं तो आपके लिए फायदेमंद ही, आधा मार्क्स भी फायदेमंद है कि नहीं। लेकिन खाली एक बात भी सुनिए कि खाली आप बोलेंगे सर एक ही नंबर हासिल करेंगे ना, खाली कविता का नाम और कवियत्री का नाम या कवि का नाम लिख कर आ जाएंगे, चलेगा कि सर? नहीं, क्योंकि वो पूछा ही नहीं। वो उसका सहारा है। खाली आपको 2 लाइन क्या है, आपका उसका सहारा है कि आपके जवाब को वो ये चेक करने वाला ये समझेगा कि इसने तैयारी अच्छी की हुई है, इसने पूरी मालूमात हासिल की हुई है, इसके लिए इसको नंबर दिए जाएंगे। इसके लिए उसका बेनिफिट के हिसाब से आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन खाली वो लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर ये बात को? ये दोनों सवाल आप लोग को जो है, और एक बात खास ये कि स्वमत के लिए भी आप लोग पहले वो बताना भूल गया था, स्वमत के अंदर में आपके टेक्स्ट बुक का जो है पहला सवाल जो भी है स्वमत का, उसको एक बार देख लीजिए। स्वमत अपने हिसाब से लिखा है लेकिन तैयारी हो जाएगी आपको, उसको देख लीजिएगा। शॉर्टकट में समझ में आई बात? लास्ट तक समझ में आ रहा है मेरी बात? आवाज बराबर है? ओके चलिए थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, इसके लिए अभी तीसरे सवाल पे आ रहा हूँ। तीसरे सवाल के अंदर में जो है वो 8 मार्क्स का है। उसमें अ जो है पहले 4 मार्क्स का है। व्याकरणावर घटकावर आधारित, व्याकरणच्या घटकावर आधारित कितना? 1 जो है काल। पहला सवाल रहेगा काल। काल के अंदर में क्या रहेगा? काल ओळखा या काल बदला। यहां पर भी हम लोग गलतियां करते हैं, जवाब लिखते होते इनटू ब्रैकेट लिखते हैं, इनटू ब्रैकेट जवाब सेंटेंस लिखते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं। रॉन्ग आपका ये लिखना। आप बस फिर से आप लोग सवाल बना रहे
अगर इंटू ब्रैकेट आपने लिखा मतलब वो सवाल बन गया और सवाल को नंबर नहीं दिए जाएंगे। जवाब आपको लिखना है तो सिंपल नंबर डालिए, नंबर के आगे लिखो वर्तमान काल, भूतकाल, जो काल का है वो काल लिखो आप लोग, और इनफ सेंटेंस लिखते हो तो नीचे जवाब लिखो, उसके बाजू में ब्रैकेट मत करो। इतनी बात समझ में आया? और इसके लिए क्या करना है आप लोगों को मालूम है? बदला और ओळखा में आखिरी वर्ड खाली चेंज करना है, आखिरी वर्ड से पहचानना है। जैसे दिया मैंने कि रमेश सकाळी शाळेत गेला, खाली आखिरी वर्ड, अगर आखिरी वर्ड का मतलब आपको मालूम है गेला, गेला का मतलब क्या हो गया? गया, गया मतलब क्या हो? भूतकाल। लेकिन ध्यान में रखिए भूतकाल है वो, भूतकाल नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक करोगे यहाँ पर भी नंबर नहीं दिए जाते। एक पेपर आया था मेरे पास में, गुजराती मीडियम का था, उसको जो है एग्जामिनर ने और मॉडरेटर ने, दोनों ने, एग्जामिनर ने दिए थे 40 मार्क्स का था उसको भी पेपर, और उसको दिए थे एग्जामिनर ने 39, मॉडरेटर ने भी उसको 39 दिए, क्योंकि उसको कट करने का कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरे पास में पेपर आया, मैंने उसको सब चेक किया तो उसके अंदर में क्या गलती थी मालूम है? यही उसने भूतकाल जो है वो भूतकाल लिखा था, मतलब पहली छोटी वाली भूल लिखी थी, इस वजह से उसका 1 नंबर वहां पे गया। कितनी मामूली बात, टॉपर बच्चे का नुकसान हुआ। हाँ, यहाँ पर जनरल कोई बच्चा रहता है ना तो उसको नंबर दिए भी जाते थे। जनरल से बोला दिया कि जिसको 40 में से 10 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो 1 नंबर देने के हिसाब से उसको दिया जाता है। बाकी जो 35 जो है 30 के ऊपर जाएगा वहां पे उसका नंबर कटेगा। तो हम गलती क्यों करें? इसके लिए वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल ये आपको लिखते आना चाहिए। और कैसे करना है आपकी तैयारी में रहे, आप लोग करते रहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम रहेगा मेरा फोन नंबर भी आपको दिया जाएगा, मतलब हमारे जितनी भी टीम आई आपको नंबर मिलेगा, आपको आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये 2 मार्क्स का रहेगा, 2 सवाल रहेंगे। हाँ, ये 2 मार्क्स का रहेगा, 2 सवाल रहेंगे। वाक्य प्रचार, जोड़े अलावा वाक्य उपयोग कर। अब देखो क्या है, यहाँ पर वाक्य प्रचार रहेगा, लेकिन यहाँ पर वाक्य प्रचार के अंदर में आपको जोड़ियां लावा, जोड़ियां लगाने बोला है। बॉक्स बनाकर अच्छे ढंग से आप लोग उसको लिखेंगे, और वाक्य उपयोग करना, जुमले में इस्तेमाल करना है, वहां पे जुमले में इस्तेमाल करना है। देखो क्या क्या तैयारी करना है। मैं ये बात पेपर पैटर्न से क्यों ले रहा हूँ, ये भी बात समझ लीजिए। पुरानी अगर किसी के पास में डाइजेस्ट किसी ने ली होगी, हो सकता है भाई हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम नहीं खरीदे, तो पिछले साल वाले बच्चे की ले ली हमने, अब पिछले साल के बच्चे की ले लिया तो उसके अंदर में ग्रामर बहुत फास्ट है, मतलब पहले ज्यादा ग्रामर था, 10 मार्क्स का था, उसके अंदर में बहुत सारे सामान्य रूप वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें थी। अब वो भी आप पढ़ते जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। अभी तक शायद एक आध दो तो होगा ही होगा कि जिसने वो भी ग्रामर पे पढ़ा होगा। पहली बात तो सर घर पे हम लोग ग्रामर की पढ़ाई ही नहीं करते, ग्रामर देखते ही नहीं। हम लोग तो सिर्फ प्रैक्टिस करते, खाली पैसेज देखते हैं, कविता देखते हैं, ग्रामर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर कोई करता होगा तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आप लोग ध्यान रखें कि हमारा पेपर पैटर्न दिमाग में आपको बैठ जाना चाहिए। पहला सवाल क्या है? कार्ड पर, मतलब आपको खाली कार्ड करना है, पहचानना और बनाना। और दूसरा सवाल उसके अंदर में क्या है? आपको वाक्य प्रचार है। वाक्य प्रचार मतलब मुहावरे, मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करना है या जोड़ियां लगाना। 99% जोड़ियां लगाने के लिए है, 1% मतलब एक पेपर के अंदर में वो आपको जुमले में इस्तेमाल करने के लिए। तो इस तरह से आपको ये तैयारी आपको करना है। और कोई अगर वाक्य प्रचार आपको तकलीफ देता है तो फिर हम भाई हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। इसी का आ जो है ये आ सवाल आप लोग देखेंगे। आ के अंदर में आप लोग को दिया जाएगा वार्षिक संपत्ति और आधारित, उसमें शब्द संपत्ति के अंदर में सबसे पहले समानार्थी शब्द। अब समानार्थी शब्द में ध्यान दीजिए, शब्दाचे अर्थ नहीं है। समानार्थी में जो है हम मानी अल्फाज ही लिखना है, उसका मीनिंग नहीं लिखना है। मीनिंग लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। समानार्थी बोला तो समानार्थी, जैसे आपको पूछा गया सूर्य, क्या आएगा? सूर्य का समानार्थी क्या आएगा? रवि। क्या आएगा? रवि। फूल, पुष्प, जो बोल रहा ध्यान में रखें, जो बोल रहा उसको ध्यान में रखें। सूर्य के बाद में फूल, जो बोल रहा हूं उसका ध्यान करेंगे। आपको एग्जाम में शायद दिखाई दे, शायद दिखाई दे। तो इस तरह से ये समानार्थी शब्द है। कौन सा शब्द है ये? समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द लिखने के लिए शब्द लिखेंगे, डैश डालोगे और उसके आगे उसका समानार्थी शब्द लिखोगे। और दूसरा सवाल उसके अंदर में रहेगा, ये 1 मार्क्स के लिए रहेगा, 2 सवाल पूछे जाएंगे और 2 सवाल पर आधा आधा मार्क्स रहेगा। उसके बाद में दूसरा सवाल जो यहाँ पर है, ये शब्दातील अक्षरापासून शब्द बनवा। शब्दातील अक्षरापासून शब्द बना।
शब्दातील अक्षर, शब्दातील अक्षर मतलब कोई शब्द दिया उसके अक्षर लेना है। जैसे कि राजमहल, एक शब्द दिया है राजमहल, राजमहल के अंदर में रा आया, ज आया, मा आया, ख आया, ल आया, राजमहल। अब राजमहल के अंदर में आपको बनाना है तो सबसे पहले दो हिस्से कर दो। अब कहीं पे भी दो हिस्से नहीं कर सकते। राज एक शब्द हो गया, महल दूसरा शब्द हुआ। देखिए मैं बोल रहा हूं महल, आप जल्दबाजी में रहेंगे, ये अल्फाज आपको दिखाई देगा एग्जाम के अंदर में, अरे सर ने भी बताया था राजमहल आ गया, हमने राज लिख दिया, महल लिख दिया। महल गलत, रॉन्ग, जीरो मार्क्स। महाल है, मराठी में महाल बोलते हैं। इसके लिए वहां पे दिया हुआ है, उसको क्या है देखो और वही देख के लिखना है। इसके लिए आपको वहां पे बख्शा नहीं जाता, आपको जीरो ही दिया जाता है, क्योंकि दिया हुआ देख के नहीं लिख सकते आप लोग, मतलब हमने ध्यान नहीं दिया। महाल बोले तो महाल, राजमहल, राम भी बनता है, जल भी बनता है, बहुत सारे अल्फाज बनते हैं। और कुछ बच्चे इतने जल्दी में होते हैं कि ये राजमहल को जुमले में इस्तेमाल करके आ जाएंगे। हाँ ध्यान नहीं देते ना, ध्यान नहीं देते क्या दिया हुआ है। मेरे स्कूल के मेरी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने आऊँ, मेरी क्लास के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। एक दो तो रहते ही रहते, उसको जुमले में इस्तेमाल कर। अरे क्या पूछा है वहां पे, वो तो देखो, खाली दिलेल्या अक्षराच्या शब्दापासून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। शब्द तैयार करना है मतलब यहाँ पर अल्फाज समझना है। और या तो फिर आपको क्या रहेगा, शब्दापासून अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करा। शब्दापासून, जैसे कि आपकी पहली लाइन तीसरे सबक की, वापस तीसरे सबक पर आया मैं, अनाथाची आई। अनाथाची आई में पहली सेंटेंस दिया हुआ है, क्या सेंटेंस दिया हुआ है, लहानपणी सर्वजण मला चिंधी म्हणत, लहानपणी सर्वजण मला चिंधी म्हणत, याद है क्या आपको? तो ये सेंटेंस जो है यहाँ बात इधर करके दिया जाएगा, मला म्हणत चिंधी सर्वजण लहानपणी, आपको अलग अलग करके दिया जाएगा। आपको ये सेंटेंस बनाना है, ये सेंटेंस सही होना चाहिए, मतलब सही निकलना चाहिए। इस तरह से आप लोग लिखेंगे, आपका एक नंबर मिलेगा। यहाँ पर भी दो सेंटेंस दिए जाएंगे, एक तो ये दिया जाएगा, ध्यान में रखें, एक तो शब्दातील अक्षरापासून शब्द बनवा, या शब्दापासून अर्थपूर्ण वाक्य बनवा, दोनों में से कोई भी एक रहेगा। दो सवाल रहेगा, अब जहन में उतारिए। पहला अ में क्या हुआ था, कार्ड, फिर से ऊपर पीछे आ रहा हूँ। अ में क्या हुआ था, पहला सवाल कार्ड, 2 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का क्या, वाक्य प्रचार, मतलब ये दो ही चीज करना है। उसके बाद में यहाँ पर पहले सवाल के अंदर में समानार्थी और शब्दापासून शब्दाच्या अक्षरापासून शब्द बनवा या शब्दापासून वाक्य तैयार करा। उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के अंदर में 1 मार्क्स का आपका रहेगा, योग्य विराम चिन्ह वापर करा, यानी विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना है। जहां तक हो सके ये नहीं आएगा, यहाँ पर ज्यादा 99% जो है आपके लिए क्या रहेगा, जोड्या लावा। क्या रहेगा, जोड्या लावा। अब जोड्या लावा क्या रहेगा, चुकीचे विराम चिन्ह बदल करा विराम चिन्हाची ओळख। अब उसमें कौन कौन से रहेंगे विराम चिन्ह, वो मैं आगे बताता हूँ। तीसरा सवाल 1 मार्क्स का रहेगा, अचूक शब्द ओळखा। अचूक शब्द ओळखा मतलब 4 शब्द दिए जाएंगे, 4 में से कोई भी एक सही है। बड़ा समझ में आ रहा है? यहाँ पर ब्लू टी शर्ट ये पहना हो जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ध्यान देना। ये तो आप लोग जो है बहुत कम बैठे हुए, हम लोग 2-2 हजार बच्चे बैठे रहते हैं, वहां तक हमारी नजर थी को क्या कर रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत कम बैठा। यहाँ पे ध्यान देना। तो अचूक शब्द ओळखा, या फिर दूसरा सवाल यहाँ पर है आपके सामने, चुकीचा शब्द योग्य करून लिया। चुकीचा शब्द मतलब गलत अल्फाज आपको दिया होगा, वहां पर दिया जाएगा लेखन नियमानुसार शब्द शुद्ध करून लिहा। लेखन नियम मतलब जैसे कि सूर्य, जैसा मैंने आपको बताया, तो सूर्य में जो है दूसरी है, बड़ी सु है, वहां पर पहली दी जाएगी। कोई भी एक गलत दिया जाएगा, उसके अंदर आपको सही करना है। जैसे कि फूल, अब फूल बोले तो वो कौन सी आती है, पहली आती है, दूसरी आती है, हाँ। अब उसके अंदर फूलाची आया तो आप देखो गलत बोल रहे हैं। देखो मैं जो अल्फाज बोला उसको आपको जो है वो क्या बोला, रिवीजन के टाइम आपको दे दिया हूँ, आप लोग कर लीजिए। खाली इतना ध्यान में रखें कि आपको जो है ये क्या करना है, चुकीचा शब्द मतलब शुद्ध शब्द, ये आपका दिमाग में बैठा दिया आपने पेपर। ये सवाल समझ में आया आपको, ये पूरा सवाल क्या क्या आने वाला समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास में। आखिरी सवाल से पहले मैं विराम चिन्ह बता दूं आपको। विराम चिन्ह कितने हमारे? वेरी गुड, किसने बोला यहाँ पर? 10 बताया किसी ने, वेरी गुड, बहुत सही बात है। 10 है विराम चिन्ह। कौन कौन से देखेंगे आप लोग? पहले पूर्ण विराम, सीधा डॉट, लेकिन लिखते आना चाहिए आपको पूर्ण विराम कैसा है, अर्ध विराम, उसके बाद में जो है स्वल्प विराम, उद्गारवाचक, उसके बाद में प्रश्न चिन्ह,
उसके बाद में द्विहेरी अवतरण चिन्ह, उसके बाद में एकेरी अवतरण चिन्ह, एकेरी मतलब 66 और 6 और 9 है ना, और वहां पे 66 99। उसके बाद में जो है संयोग चिन्ह, उसके बाद में जो है अपसरण चिन्ह, और आखिरी है अपूर्ण विराम। ये 10 है, 10 में से 10 आपको पूरे करके जाना है अगर 1 मास आपको हासिल करना है। एक बार ये आपने कर लिया, खुद की मेहनत है भाई, आप लोग खुद करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर की बात बता दूं मैं आपको कि वो जब 110 रन भी बनाता था, 120 रन भी बनाता था, जब वो आउट होके पवेलियन लौटता था, तो उसके बाद में वो जिस बॉल पे आउट हुआ या बीच में जो बॉल उसको खेलने को नहीं समझे थे कि कैसे खेलना चाहिए, जो छोड़ दिया था उसने, वो दूसरे दिन फौरन जो है ग्राउंड पे उतरता था, बॉलर को लेकर बॉलर को होता था यही बॉल डाल, जो मुझे खेलने को नहीं समझ रहे थे ये ऐसा वाला बॉल डाल, जो आउट हुआ था वो बॉल डाल, उसको प्रैक्टिस करता था। ऐसा नहीं कि मैंने 110 बना दिए, अभी क्या प्रैक्टिस की जरूरत है, अभी क्या खेलने का है, मैं तो 110 बना दिया, 120 बना दिया, मैंने 100 सेंचुरी बना दिया, नहीं, वो प्रैक्टिस दूसरे दिन फौरन करता था। आपको भी प्रैक्टिस करना है, ये लिख कर निकालना है सारी चीजें, और खुद नहीं चेक करने का। देखो 2-3 टाइम होता है, अगर आप खुद लिखते हैं याद करके, एक टाइम हो गया, उसके बाद में रीचेक आप लोग करोगे, खुद ही रीचेक करोगे, 2 टाइम हो गया, और तीसरा टाइम इस तरह से कि आप वापस उसको देखिए कि क्या है, बराबर है कि नहीं, आपका 2-3 पता हो जाता है, खुद ही प्रैक्टिस हो सकती है आप लोग अगर करना चाहें तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा सवाल वो जो है उपयोजित लेखन 12 मास का है। सबसे पहला अ में जो है क्या है, पत्र लेखन। क्या है, पत्र लेखन, अनौपचारिक या औपचारिक दोनों में से कोई भी एक आएगा। उसमें जो है परवानगी पत्र, अभिनंदन या माहिती, और औपचारिक में जो है क्या आएगा, मांगनी, विनंती। ये कोई भी सवाल यहाँ पर रहेगा। अब इसके झंझट में आप लोग मत जाइए, कैसा सवाल रहेगा उसको हम देखते हैं, ताकि वो सीधा हम लोग जो है वो क्लियर बोल कर सके। पर यहाँ पर देखेंगे तो फिर पता चला कि आप कहाँ पे घुस रहे सर, ये क्या है, परवानगी, अभिनंदन, माहिती, मांगनी, विनंती, ये सब छोड़ो। हम लोग ये देखेंगे डायरेक्ट सवाल को, देखते हैं कि सवाल कैसा रहेगा और सवाल का जवाब कैसा रहना है। ये आपके किताब का ये है, उसको भी आगे बताओ क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं। पत्र लेखन के अंदर में आई बाबा, उसको अगर लिखना है आप लोगों को, देखिए फॉर्मूला जो होता है ना मैथ्स के अंदर में, सर ने मैथ्स कभी पढ़ा है आप लोग, फॉर्मूला आपको बहुत जरूरी होता है। फॉर्मूला रहेगा तो आपका जो है वो आधा वर्डन खत्म हो जाता है। जैसे शॉर्टकट सर ने बताया कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आई बाबा को लिखते वक्त तीर्थरूप लिखना है, सानो भी लिखना है। उसके बाद में उनका पेपर खत्म होने के बाद में जो है जो सवाल हो जाता है, तुमची लाडली तुमचा लाडला, अब ये लिखना है। उसके बाद में अगर मित्र मैत्रियों को और भाऊ बहन को लिखना है तो सप्रेम नमस्कार लिखना है। और सप्रेम नमस्कार के बाद में आते में जो है आपको मालूम है कि जो आपका रिलेशन होगा तुझा तुझी अब इस तरह से लिखना है। या फिर दूसरा जो है वो फॉर्मल लेटर के अंदर में अधिकारी को लिखना है तो महोदय वगैरह लिखना है, आपको आपका नंबर लिखना है। मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ, आप लोग के उसमें सब है, आप लोग उसको देख लीजिए। शिक्षक मुख्याध्यापक को लिखना है तो परम पूज्य लिखकर लिखना है, शिक्षक को, मुख्याध्यापक को। और इसके बाद में आपका आज्ञाकारी यहाँ पर, या फिर संचालक को लिखना है। संचालक को लिखने के लिए इस तरह से माननीय व्यवस्थापक महोदय ये लिखते हुए आपका कृपा अभिलाषी ये लिखना है। ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूले याद है तो 4 में से 1 नंबर आपका पक्का है, 4 में 1 नंबर पक्का है, क्योंकि इसका आधा नंबर ये ऊपर लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ आधा नंबर, ये आपका 1 नंबर इसमें पक्का है। अब किस तरह से लिखना है उसको यहाँ पर मैंने आपके सामने दे रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपकी किताब का ही सवाल है ना, किताब का सवाल है ना। अब किताब के सवाल के अंदर में ये मैंने लिखा हूँ, ये लिखा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर पहले तारीख आपको डालना है, सिंपल बात। आपको ईमेल टाइप लिखना है। कैसा लिखना है, ईमेल भेजते ना वो टाइप लिखना है। अब ईमेल के अंदर में पहले तारीख डालना है, एक लाइन छोड़ना है, प्रति लिख के किसको लिख रहे हैं वो लिखना है। देखिए सब आशय से मैच करके लिखा। विषय लिखना है शॉर्ट में, महोदय करके लिखना है आपको। फिर लास्ट में आपका कृपा अभिलाषी एक लाइन छोड़ा है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ा है, लास्ट में पत्ता लिखकर यहाँ पर उसका जो है वो आप लोग क्या लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे। अब इसको ध्यान में रखिए कि आपको क्या करना है कि पहले तारीख लिखना ही लिखना है, प्रति लिखना ही लिखना है, और उसके बाद उसका एड्रेस लिखना ही लिखना है, विषय लिखना ही लिखना है। इतनी चीजें तो आपको करना ही है, तो आप लोग पहले से तैयारी करके चले जाइए। उसके बाद में जो है दूसरा सवाल जो आपका रहेगा, समझो इस तरह से, ये हाई स्कूल वाला जो आपको शहर को पिकनिक को जाना है, पिकनिक के लिए आप लोग को जो है परवानगी मांगना है, इजाजत मांगना है। तो ये मित्र मैत्रिणी को अगर आपको आग्रह करना है तो उसके लिए खत लिखने के लिए यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो है प्रति लिखा है, नहीं एक चीज हट गई वहां पर, दूसरा चीज विषय हट गया, यहाँ पे विषय नहीं आएगा, प्रति नहीं आएगा, और इतना ही 3 पैराग्राफ के अंदर में 3 में पहला वाला याद ही करके चले जाए। तुमसा पत्र मिला, कालस ईमेल मिला,
है ना, तुमचा इव्हेंट मिळाला, वाचून फार आनंद झाला वगैरह वगैरह। पहला पैसेज याद करके जाइए, आपको वही लिखना है। और दूसरे पैसेज के अंदर में शुरू कर दीजिए आप लोग जो सब्जेक्ट के लिए आपको जो बोला वो। उसके बाद में तीसरे पैराग्राफ के अंदर में जो है घरात माझ्या तर्फे सर्वांना नमस्कार, चिंकीला प्रेम, एक लाइन आप ये भी याद कर लो, ये भी गलती नहीं होगी, आपको ये भी लिख सकते हैं। खाली बीच वाला पैसेज जो है वो आपको तकलीफ देगा, बीच वाला पैसेज तकलीफ देगा, तो ये बीच वाला पैसेज छोड़कर यहाँ पे देखिए पता है नफीस निवास निकाय सापवाटी रोड शेरवा पागर, ये एड्रेस डाला आपके लिए, ये एड्रेस सेम एड्रेस है, यहाँ पर सिर्फ विषय नहीं है और क्या नहीं प्रति वाला एड्रेस नहीं है, बाकी सेम आपको लिखना है और आपको इस तरह से कर सकते हैं। आगे और बढ़ता हूँ, वक्त कम है। ये भी एक सवाल है जो ये खेल के सामान मंगाना है, सब्जेक्ट दिमाग में रखिए, आपको घर पे इसकी तैयारी करना है, ठीक है। अगला सवाल है जो आ रहेगा, आ के अंदर में जो है 4 सवाल रहेंगे। 4 सवाल कौन से हैं? गद्याकरण है जिसमें सवाल तैयार करना है, दूसरा है जाहिरात लेखन, तीसरा है बातमी लेखन और चौथा है कथा लेखन। चारों में से 3 सवाल आएंगे एग्जाम के अंदर में, उसमें से एक करना है। अब इसमें क्या क्या करना है आप लोगों को, तो थोड़ा शॉर्टकट में मैं बता दूं कि इसमें जो है आपको सवाल तैयार करना है। क्या करना है? सवाल। अब सवाल तैयार करने के लिए का, कधी, केव्हा, कोणी, कसे ये लिखना है। यहाँ पर जाहिरात लेखन के अंदर में आपको जाहिरात जो दी गई उसको जो है अच्छे ढंग से लिखने आएगा, या फिर उसमें भी आकलन कृति दी जाएगी, वो आकलन कृति आपने सवाल उसको करना है। उसके बाद में बातमी लेखन के अंदर में आपको जो है बातमी देना है। अब बातमी लिखते वक्त तो डेट का ध्यान में रखें कि बातमी कल की रहेगी, वो 3 तारीख आप लोग लिखेंगे, 3 मार्च वाली लिखेंगे, और जब लिखने का शुरू करेंगे वहां पे 4 मार्च लिखोगे। ये इतना आप लोग ध्यान में रखिए। और कथा लेखन के अंदर में कहानी कौन कौन सी आएगी उसको भी मैं बताते हुए चलता हूँ। 3 सवाल में से कोई भी एक आपको करना है, पेपर पैटर्न ध्यान में रखते हुए आप लोग स्टडी करोगे। गद्याकरण के अंदर में कैसे लिखना है, तैयार करना, सवाल निशान जरूर डालिए, सवाल निशान जरूर डालिए। उसके बाद में जो है जाहिरात लेखन के अंदर में जो है ये सब अभी जो बताया वही सारी चीजें स्पीड में जा रहा हूँ मैं। जैसे एक जाहिरात है, ये जाहिरात है, ये भी आ सकती है आपके लिए, कौन सी रंग मिलाप। तो यहाँ पे सवाल कैसे रहेगा आपके लिए कि ये इसके मार्गदर्शक कौन है ना, मार्गदर्शक से नाम लिया तो वो आपको आएगा, कौन से तारीख का है वो तारीख लिखिए। उसके बाद में नोंदणी करने से ठिकान, तो नोंदणी करने का ठिकान किधर है ये है। फिर बाद में यहाँ पर जो है क्या किस चीज के लिए दिए हुए वो आपको लिखना है, ये इस तरह से जाहिरात रहेगी। उसके बाद में जो है बातमी लेखन, जो मैंने बताया वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई, इसको भी आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे जो है आपके लिए अगला सवाल जो है वो कथा लेखन में चलेगा, मूल्यमापन कृति है। हाँ, कथा के अंदर में ध्यान रखें 2 टाइप के सवाल आएंगे, कहानी में 2 टाइप के सवाल आएंगे। एक टाइप ये रहेगी कि आपको पॉइंट्स देंगे, खाली मुद्द्याच्या आधारे कथा लिया, और दूसरा सवाल इस तरह से रहेगा, खाली दिलेल्या शब्दावरून कथा लिया। 4 शब्द दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपको दिया है डोंगर, शेतकरी, राजा, आंब्याचे रोप, ये 4 शब्द दिए। इसको मालूम है कहानी? मालूम है किसी को कहानी है? डोंगर मतलब पहाड़, फिर बाद में मैंने बोला शेतकरी मतलब किसान, राजा तो राजा ही है। उसके बाद में आंब्याचे रोप मतलब आम का पौधा। कहानी मालूम है? चलिए मैं शॉर्टकट में बता दूं आपको कि एक किसान जो है वो पहाड़ के नीचे अपनी जमीन है, उस जमीन के ऊपर जो है आम का पौधा, शॉर्टकट में बोला, आम का पौधा लगा रहा है वो, और वही से राजा का गुजर होता है, देखता है कि ये आदमी पागल हुआ है क्या, अभी आम का पौधा लगा रहा है, इस पे आम का उगाने वाले इसको खाने मिलेगा कि इतना बुरा हो गया तो चला जाएगा, ये क्यों लगा रहा है। तो उसको दरबार में बुलाया जाता है, उससे सवाल किया जाता है कि भाई किसान तुम ये क्यों लगा रहे हो। तो किसान हंसता है, मुस्कुराता है, मतलब मैं इसके लिए लगा कि मेरे आने वाली पीढ़ियां जो है वो उसको खा सके, और आज जो हम खा रहे हैं ना वो हमने नहीं लगाया था, हमारे पूर्वज ने लगाया था, हमारे बुजुर्गों ने लगाया था, जब जाके हमको खाने मिला। अगर वो भी यही सोचते तो आज हम भी नहीं खा पाते। तो राजा खुश होता है और उसको इनाम से नवाजता है। ये कहानी है, ध्यान में रखो, उसको कहीं से मिले तो उसको कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसी कहानी है। तो ये 2 टाइप के सवाल जैसा मैंने बताया आपको, उन्वान करना भूलिएगा नहीं, उन्वान डालिए, तात्पर्य लिखने की जरूरत नहीं है, लिखे तो वेल एंड गुड, लेकिन गलत मत लिखे, उससे बेहतर नहीं लिखेगा चलेगा। आगे कौन कौन सी कहानी आ सकती है,
वो देखिए आमट द्राक्ष, खट्टे अंगूर। दूसरा आएगा कबूतर रानी मूंगी, कबूतर और चींटी। जो चींटी जो है वो कबूतर जो है वो पत्ता लाता है ना उसके नीचे तालाब में, वो वाली कहानी है। होशियार कोल्ला, होशियार लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। फिर इसके बाद में जो है श्रमाचे फल, मेहनत का फल, किसान वाली चार, जो उसके सुस्ते बच्चे रहते हैं, है ना, जमीन के खेत के अंदर में धन गाड़ के रखा हुआ होता है ना, धन दौलत गाड़ के लगी हुई पोतते हुए बाद में वो वाली कहानी है। उसके बाद में जो है ऊँटी रानी सिंह, चूहा और शेर की जो जाले में फंस जाता है, वो वाली कहानी है। आंबे चिरो पानी राजा, जो भी मैंने आपको बताई। उसके बाद में चतुर कोड़ी, कोड़ी मतलब मछुआरा। ये मछुआरा जो है मछली लाता है ना, बड़ी वाली मछली लाता है राजा को इनाम देने के लिए, और दरबार उसको रोक देता है और क्या बोलता है उसको कि मुझे आधा देगा इनाम का तो जाने दूंगा। वो फटकों की सजा मांगता है ना, और वो जो है कोड़ों की सजा लेता है, वो वाली कहानी है। वो कहानी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कहानी को आप कर लीजिए। एक कहानी मैंने यहाँ पर लिखे हुए जो चतुर कोड़ी की बात है, अति लोभा चेपड़, मैंने उसको अनुवाद दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। देखिए इतना लिखा आपको काफी है। आपको मालूम है आपका पेज कितने पेज बड़ा होगा, इतना लंबा चौड़ा, मस्त खाते पीते घर का रहेगा। आपके आंसर कॉपी से रहेगी ना, और बेहतरीन खाते पीते घर की दिखेगी आपको। उसके अंदर में 20 पेज रहेंगे। कोई अगर सप्लीमेंट लेता है ना तो सप्लीमेंट में मत जाइए, सप्लीमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पे सवाल नंबर डालना है आपको, ये अ है, आ है, ब है, बा है, जो भी हो लिखना है। ये उन्वान डाले आप लोगों ने, ये शुरू कर दिए, ये लिखा दिखा साफ सुथरा दिख रहा आपको, साफ सुथरा। गलत हुआ तो कोई हाथ नहीं, लेकिन एक ही लाइन खींचो, एक लाइन ड्रॉ करने का। गलत होता है, इंसान से गलती होती है, एक ही लाइन ड्रॉ करना है। वरना हम लोग तो ऐसा गुस्सा उतार देते उसमें कि ये उसको इतना कर देते कि बेचारा पीछे वाला पेज भी जो है वो बेचारा नुकसान में आता है। पीछे वाला पेज बोलता है भाई मैंने क्या किया था, आपको आवाज नहीं आती है, बेचारा बोलता है। खैर कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है एक लाइन मारिए, बस सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कीजिए। वो एग्जामिनर बहुत अच्छे हैं बेचारे, उनको मालूम पड़ता है कि आपने उसको कट किया हुआ है। आप उसको एकदम रफ कट मत कीजिए, वरना फिर उसको गुस्सा आता है, चेक करने वाला को गुस्सा आता है। ठीक है, लिखने का तरीका भी आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ की मैंने, दिखता है आपको, ये लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो। अच्छा लिखना चाहिए, 5 स्टार वाला याद रहेगा ना, 5 स्टार होटल याद रखना, वैसा होना चाहिए हमारा। ठीक है, आगे आखिरी सवाल हमारा जो है वो जो है निबंध लेखन में जो है 2 वर्णनात्मक मतलब बयानिया, और दूसरा सवाल जो है वो कथा लेखन, आत्मकथन। इसमें आपको दोनों में से कोई भी एक करना है। ये भी 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, 4 8 मार्क्स का है यहाँ पर, और 4 12 मार्क्स का। ये टोटल आखिरी सवाल आपको जो है वो लिखने के लिए यहाँ पर कैसे कैसे होना चाहिए वो लिखा हुआ है। वो अभी इतना वक्त नहीं कि मैं आपको बता दूं। आप लोग को मालूम है कि भाई कैसा बयानिया बोला तो बयानिया होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको आया आवड़ते फूल और फुलाचे आत्मवृत्त, दोनों में फर्क है। अब फुलाचे आत्मवृत्त देखते हैं, और खाली या फिर आपको दिया जाता है खाली घटकावर आत्मकथन लिया। देखिए कैसे आप लोग फंस जाते हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको कि सवाल क्या दिया हुआ है, खाली घटकावर आत्मकथन लिया। नीचे फूल की तस्वीर दी, फूल की तस्वीर दी, हम फूल देख के तो फूले नहीं समाये, है ना, फूल की तस्वीर देख के हम फूले नहीं समाये। लिखना शुरू किया, क्या शुरू किया कि माझा आवडते फूल गुलाब आहे, लाल रंगाचा असतो, मी इथे ज्याचा वापर करते, एक करतो, वो करते, सब सारी चीजें लिखे। बस ये सब्जेक्ट से हटकर हो गया 0 नंबर, क्योंकि आपने ऊपर का हेडिंग नहीं पढ़ा कि खाली दिलेल्या घटकावर आत्मकथन लिहा, आत्मवृत्त लिहा। आत्मवृत्त पढ़ते नहीं, उसकी आपत्ति लिखनी है। आपने नहीं मतलब हम फूल है और हमारी हालत क्या हुई वो लिखना है, तो हम लोग ऊपर का लाइन नहीं पढ़ते और उसमें हम लोग जो है धोखा खाते हैं। इसके लिए ध्यान रखें कि किस तरह से लिखना है। और कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं वो देखिए, वर्णनात्मक में और आत्मकथन में। वर्णनात्मक में माझे बाळपण, मेरा बचपना, माझी आई। अब माझी आई में क्या था मालूम, आगे वाले में लिखा माझी आई से नाव रेशमा, तो सबके यहाँ रेशमा ही माँ हो जाती है। हाँ, स्कूल में भी जब माझी आई लिखने बोलते हैं तो जब चेक की जाती कॉपी तो एक की माँ का नाम रेशमा, तो दूसरे के माँ का भी रेशमा, तीसरी के माँ का नाम भी रेशमा। अरे भाई अपनी माँ का नाम क्यों बोलते हो, लिखो ना भाई, अपनी माँ का नाम है जो है वही लिखो, है ना।
फिर उसके बाद में माझा आवड़ता सण। अब सण बोला तो त्योहार, और त्योहार के अंदर में कभी भी ध्यान में रखिए कि किसी के भी अपोज में मत लिखिए, क्योंकि आपके पेपर खाली उर्दू मीडियम में नहीं जाते हैं, गैर मुस्लिम के पास में भी जाते हैं। आप जो है वो खराब किसी मजहब को मत लिखो। हमारे मजहब भी सिखाता नहीं है किसी को खराब बोलना, तो हम लोग खराब क्यों लिखें? हम लोग जो है हम जो करते हैं वो लिखने का, भाई मुझे ये पसंद आता है उस बारे में लिखो। क्या नहीं पसंद की सवाल यहाँ पे खाली पसंद है वही लिखने का। माझा आवड़ता सण बोला है, माझा आवड़ता सण एक ही, लेकिन आवड़ता सण बोला तो ऐसा मत करो 3-4 मुझे सण पसंद आते हैं, एक ही किसी भी लिखो, क्योंकि ये भी हमारी एक गलती होगी है कि हम लोग जो है आधा जो है बकरी ईद पे लिखते हैं, आधा जो है वो ईद पे लिखते हैं, आधा जो है और इस पे चले जाते हैं। और ये क्या हुआ, आवड़ता बोला है तो आवड़ता एक ही होना चाहिए। उसके बाद में पावसाड़ा। अब पावसाड़ा के अंदर में भी सब्जेक्ट चेंज होगा। माझा या तो फिर पावसाळ्यातला पहिला दिवस, पावसाळ्यातला पहिला दिवस, या माझा आवडता ऋतू, या फिर पावसाळा, पावसाळ्यातले दिवस, कुछ भी हो सकता है। फिर आत्मकथन के अंदर में फुलाचे आत्मकथन, फुलाचे आत्मकथन। अब देखिए यहाँ तो कम से कम स्पेलिंग आपको दिखी होगी, है ना। ये फुलाचे आत्मकथन मैंने ये पहला लिखा हुआ, लेकिन ये पहला क्यों आया है, क्योंकि इसको प्रत्यय लगा है, चे लगा है, इसके लिए पहली आई। अगर वो खाली फूल लिखेंगे तो वो बड़ी उकार जाएगी, फूल। खाली फूल लिखना है तो फूल बनेगा। फुलाचे आत्मवृत्तम, चे आ गया, प्रत्यय लगा, इसके लिए छोटी हो गई, फुलाचे आत्मवृत्तम। उसके बाद में जो है पुस्तकाचे आत्मवृत्तम, फळ्याचे आत्मवृत्तम। देखिए ये फळ्याचे आत्मवृत्तम है, फळ्याचे आत्मवृत्तम, फळ मतलब ब्लैक बोर्ड, फळ्याचे आत्मवृत्तम मतलब ब्लैक बोर्ड। उसके बाद में शेतकऱ्याचे आत्मवृत्तम। इस तरह से ये सब्जेक्ट है, इस पे आपको लिखना है। अब देखिए पेपर आपका 20 पेज का रहेगा। कितने पेज का रहेगा? 20 पेज का रहेगा। हमारे सवाल कितने हैं? 4 सवाल है। 4 सवाल के अंदर में पहले सवाल में 2 पार्ट है, अ और आ, ये 2 पकड़ लो। उसके बाद में दूसरे सवाल में 2 पार्ट है, अ और आ, इसको 2 पकड़ लो, कितने हो गए? 4। उसके बाद में तीसरे सवाल में भी अ और आ है, कितने हो गए? 6। उसके बाद में चौथे सवाल में कितने सवाल है? 3। कितने हो गए? 6 और 3 9 पेज पर अपना सवाल पूरा होता है। 20 पेज की कॉपी है, 9 पेज के अंदर में हमारा पूरा सवाल होता है। वरना आप लोग ऐसे छोड़ के लिखते जाओगे तो आपको लापरवाह समझा जाएगा। स्टेप बाय स्टेप लिखो, आपको यकीनन नंबर आपकी उम्मीद से ज्यादा ही मिलेंगे। फिर वही बात बोलता हूँ कि 40 में से 42 नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी उम्मीद जितनी रहेगी 25 में से 26, 27, 28 यकीनन बढ़ेंगे। खाली प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आखिर में जो है आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट बता दूं मैं। टाइम मैनेजमेंट देखिए कि ये पहला सवाल है आपका, ये पहला सवाल 5 मिनट में होना चाहिए आकलन पूर्ति का। दूसरा सवाल 3 मिनट में होना चाहिए। उसके बाद में तीसरा सवाल 6 मिनट में। फिर ये 5, ये 5, ये 5, सब 5-5 मिनट का है। मतलब आकलन पूर्ति जो है 5-5 मिनट के 5 मिनट में लिखकर होना चाहिए। आपकी आदत बनाओ, लिखो। उसके बाद में ये भी सवाल जो है 5 मिनट का है आकलन पूर्ति। फिर दूसरे आकलन पूर्ति 5 मिनट का, ये सरल ओडिचा अर्थ लिया 6 मिनट, ये भी 6 मिनट। उसके बाद में जो है तीसरा सवाल जो है वो सब 4-4 मिनट का दिया हुआ है। देखिए सब 4-4 मिनट के अंदर में आपका होना चाहिए, सब 4-4 मिनट में होना चाहिए। शुद्ध शब्द के लिए सिर्फ 3 मिनट दिया, उन्हीं के फौरन लिख सकते हैं आप लोग। इस तरह से ये पत्र लेखन में 12 मिनट का होना चाहिए। घर पे प्रैक्टिस करो, 12 मिनट का होता ही नहीं होता है। और अगर इस तरह से होता है तो आपका 120 मिनट का पेपर 110 मिनट में हो जाएगा। कितने मिनट में हो जाएगा? 110 मिनट में। मतलब आप लोग के पास में 10 मिनट बचेगा, और 10 मिनट जो बचेगा वो आप लोग क्या करेंगे? चेक टाइम रहेगा। आप लोग 10 मिनट में उसको चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपका रह गया है, क्या गलत लिखा है, क्या छूट गया है, ये आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका पेपर हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये हमारा पेपर यहाँ पर खत्म होता है। कुछ 1-2 सवाल हो गए तो आप लोग कर सकते हैं, बाकी जो है हमारा ये यहाँ पर मेरा कार्यक्रम मतलब मेरा जो है ये खत्म होता है। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या करें।